Can we start? Yes, we can. So मेरे को just ये पूछना है कि आपके वहाँ वीडियो स्क्रीन होता है, तो all बच्चास are in a same. Yeah, they can. Two system are connected at a time. So we'll just start. Hello, students. Hope you had lunch. And today we have a very charming personality from nursing. She's Rupa Rawat, Madam Rupa Rawat. She's the first rheumatology nurse from India, and she has various experience in clinical research, training, course content development, quality, public health, project management, and many more. And presently, she's the regional nurse head from Southeast Asia and representing WHO collaborating center from AIMS. And we are so privileged students to have Madam Rupa Rawat. And moreover, she's a great personality and a good friend of mine. And today we'll have class on nursing informatics. And she will cover your unit number 5, that is on patient safety, and unit number 7 on e-health. So over to you, Rupa. Hello everyone. Yeah. Hi. Am I audible? अच्छा ये तो नहीं बोल पाएंगे ना, बच्चे नहीं बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे, वो माइक भी कनेक्टेड है, देख So पहले तो first of all good afternoon and I'm so sorry मैंने आपकी बहुत बारी कल भी क्लास मिस करवाई. So finally I'm here and आपको कैसा लगेगा कि आपका प्रेजेंटर ये बोले कि मैं पीपीटी नहीं बना पाई और मैं शायद आप लोगों की क्लास ले सकती हूँ, बट एट द सेम टाइम मुझे ये बताइए, अगर मैं कुछ लोगों से ये पूछूं कि आज का टॉपिक क्या है, किसी को पता है? पेशेंट सेफ्टी एंड क्लिनिकल रिस्क. पेशेंट सेफ्टी एंड क्लिनिकल रिस्क, अमेजिंग. तो आप लोग पेशेंट को सेफ नहीं रखते कि पेशेंट सेफ्टी पे बात करने की क्या जरूरत है? क्योंकि हम नर्सिंग कर रहे हैं तो पेशेंट की सेफ्टी हमारे हाथ में है ना. Agree, totally agree. So let me tell you, पहले तो warm greetings. I'm at a very special place. आप मेरे पीछे का नजारा देख पा रहे होंगे. So it's a beautiful कुटिया. So I am at a place where Gandhi ji used to reside. तो कितने लोगों को पता है गांधी जी कहाँ रहते थे? वो फेमस है ना गाने में, इसलिए गांधी जी वर्धा में भी रहते थे. वर्धा में सेवाग्राम नाम की एक जगह है. सो करेंटली आई एम कनेक्टेड विद यू ऑल विद दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पीछे वाले बच्चे हैं उनसे मैं ज्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा पीछे बैठती थी और मैं हमेशा जब भी कोई टॉक और सेशन होता था तो सबसे ज्यादा बातें करती रहती थी, क्योंकि मुझे लगता था दोस्तों से बातें करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन इनकी बटर सुनना. ठीक. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, थोड़ी देर के लिए मुझे झेल लो, उसके बाद तो एंड लेट मी टेल यू आज का हमारा टॉपिक है. तो मैं टॉपिक को बहुत फॉर्मली तरीके से नहीं लेना चाहती. मैं इस टॉपिक से आपसे और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस एंड स्टोरी टेलिंग करना चाहती हूँ, रादर देन टेकिंग इट टू द प्रेजेंटेशन. ठीक है. सो आज का हमारा टॉपिक है पेशेंट सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेटिक्स भी था कि नहीं था? तो ये पेशेंट सेफ्टी आपको लगता है पेशेंट एक आप लोग नोट करते जाइए. लेट मी टेल यू, आज मैं जिनसे बात कर रही हूँ ये बहुत स्पेशल लोग हैं. ठीक है. स्पेशल हम नहीं है, टेबल के इस साइड वाले, स्पेशल आप लोग हैं, क्योंकि हमारा तो फ्यूचर डिसाइड हो चुका है, हमारी डेस्टिनी हम जी रहे हैं, बट आपकी डेस्टिनी अभी मुझे नहीं पता कि हम में से जो आप बैठे हुए हैं, कौन सी नर्स मिनिस्ट्री में जाके बैठ जाएगी, कौन सी नर्स पॉलिसी मेकिंग कर रही होगी, कौन सी नर्स WHO जेनेवा होगी, कौन सी नर्स एक बड़ी क्लिनिकल नर्स बन जाएगी, है ना, कौन सी कहाँ पे आप किस जगह प्लेस होंगे. ठीक. सो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग बहुत बड़े हैं. सो अभी जो मैं बोलने जा रही हूँ वो बहुत बेसिक चीजें हैं, बट इंपॉर्टेंट चीजें हैं. पेशेंट सेफ्टी का कॉन्सेप्ट कब स्टार्ट हुआ? 2000 में एक आर्टिकल आया
उसका नाम था एर इज ह्यूमन, जिसका मतलब था कि इंसान गलती का पुतला है। अब इस पेपर ने पूरी दुनिया में एक बज़ कर दिया, जैसे कोविड ने किया था। इस पेपर में पहली बार ये बताया गया कि 20 लाख से ज्यादा जाने हर साल मेडिकेशन एरर से जा रही हैं। I'm so sorry. As I told you कि मैं एक थोड़ा सा डिफिकल्ट एरिया में हूँ जिसका नेटवर्क भी बहुत अच्छा नहीं है. So, am I audible? Yes, ma'am. So, can we start again? मैं कैमरा ऑफ कर रही हूँ so that आप मुझे सुन पाए. मेरी आवाज साफ आ रही है ना? Yes, ma'am. तो बच्चे, मैं बात कर रही थी कि 2000 में एक पेपर आया जिसने बोला 20 लाख से ज्यादा लोग मेडिकेशन एरर से अपनी जान खोते हैं. तो सोचिए कि मतलब अगर हम 20 लाख लोगों को दवाई ना दें तो क्या वो बच जाएंगे? उसके बाद लैंसेट नाम के एक बहुत ही दुनिया की जाने माना जो एक जर्नल है, उसमें एक बहुत सुंदर पेपर आया. बेटे, अगर आप लोग ये पेपर पढ़ पाओ या इसके बारे में सुन पाओ तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज दीज आर द लैंडमार्क पेपर. जो आज आप पेशेंट सेफ्टी जो आप अपनी बुक्स में पढ़ रहे हो ना, ये सब कहाँ से शुरू हुआ? बिकॉज मेरे को ज़्यादा नर्सिंग नहीं आती है, मुझे सिर्फ हिस्ट्री स्टोरी टेलिंग आती है. सो एक बहुत सुंदर पेपर आया जिस पेपर में ये लिखा था कि 3.5 मिलियन पीपल डेथ हो जाती है बिकॉज उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिल पाती. ठीक है, 3.5 मिलियन. और लेट मी टेल यू, जब डेटा की बात होती है ना हेल्थ केयर में, सो पुअरेस्ट ऑफ पुअर डेटा कीपिंग जो होती है हेल्थ केयर में होती है ना? क्योंकि जो हमारी हेल्थ केयर में डेटा रखने वाले लोग हैं उनको ना अपने काम की अहमियत नहीं पता होती. ये चीज़ आप भी मानेंगे जब आप क्लिनिकल्स में जाएंगे. ठीक. सो और दूसरी लाइन जो लिखी हुई थी वो इससे भी ज़्यादा भयानक थी कि 3.5 मिलियंस को तो हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं मिल पाती, इसलिए वो अपनी जान खोते हैं. 5 मिलियन लोग, ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन ज़्यादा लोग अपनी जान खोते हैं पुअर मेडिकल केयर के कारण. तो समझ रहे हो ये किस पे सीधा का सीधा एक निशाना आका गया? हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पे, हमारी क्षमता पे, हमारी नॉलेज पे, हमारी स्किल्स पे और हमारे एटीट्यूड पे, और जिसमें कोई भी झूठी बात नहीं थी. इट वॉज ऑल ट्रुथ. जहाँ पे मेरी आवाज ना आए क्रिश, प्लीज लेट मी नो. सो दिस इज वेरी ये कुछ ऐसे लैंडमार्क पेपर थे जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया. पहले पेपर ने मेडिकेशन सेफ्टी के बारे में और हेल्थ केयर सेफ्टी के बारे में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था हेल्थ केयर सिस्टम पे. दूसरे पेपर ने पूरे वर्ल्ड में क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर के सिस्टम के बारे में प्रश्न चिन्ह खड़ा किया. सो अब बात ये आती है कि उसके बाद से सब लोगों ने हर तरफ से डेटा आने शुरू हो गए. आप WHO की वेबसाइट पे पेशेंट सेफ्टी का डेटा
देखोगे ना डर जाओगे, इतनी भयानक डेटा है। आधा कौन सा कैडर है, कौन से प्रोफेशनल बनाते हैं हेल्थ केयर सिस्टम? सबसे ज्यादा कौन है? डॉक्टर है, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, कौन है? बच्चों सो गई थी जल्दी? बोलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। नर्सेज 60% से ज्यादा जो ओ रियली आ रही है मैम। अभी आ रही है कि नहीं आ रही है? बच्ची जब आवाज ना आए तो प्लीज मुझे इंस्टेंटली बताओ। यस मेरा एक्चुअली जो इंटरनेट है इट्स कमिंग बैक, सो आई होप आई विल बी बेटर ऑडिबल। अभी सुनाई आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस मैम। यस मैम। अभी प्रेयर करो मेरा ये इंटरनेट का कनेक्शन जो वापस आया है वो वापस ना जाए, नहीं तो तुम्हारी स्टोरी ऐसी करती रहेगी और तुम बोर होते रहोगे, मेरा कुछ नहीं जाना। यस मैम। तो मुझे पहले तो ये बताओ कितने लोग रेडी हैं ये 2 पेपर पढ़ने के लिए? यस मैम, सब रेडी है। वेरी गुड बच्चे, ये पेपर पढ़ना तो तुम्हें बहुत अच्छे से चीजें समझ आएंगी। सो अभी हम बात कर रहे हैं पेशेंट सेफ्टी की। तो पेशेंट सेफ्टी किसके हाथ में है? जो लोग फ्लोर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब एक और चीज लेके आते हैं, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल किसी ने सुनी है? कौन थी? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का पहली बात क्या बोली थी उसने, कोई मुझे बता पाएगा? चॉकलेट मिलेगी उसको। उसने क्या बोला था? हॉस्पिटल का पेशेंट केयर का पहला प्रिंसिपल क्या है? क्या बोला था पहला प्रिंसिपल? एक लाइन में बोला था, एक सिंपल सा वर्ड, बहुत अच्छी बात। पेशेंट सेफ्टी बोल रहे हो, वो तो तुम्हें पता है, क्लास है तो मैडम उसी पे बात कर रही होगी। बेटा बेटा मैं भी बैक बेंचर रही हूँ और बैक बेंचर से ज्यादा दिमाग किसी में नहीं होता, समझ रहे हो ना तुम लोग? You can't beat me। मैं तुम्हारे फैकल्टीज की तरह ब्रिलियंट में से नहीं तो मैं भी टीचर होती और फैकल्टी होती तुम्हारी। तो पहला प्रिंसिपल जो हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बोला था वो बोला था कि फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हॉस्पिटल शुड बी पेशेंट शुड नॉट बी हार्म्ड, ठीक है। और आज की डेट में क्या होता है, पेशेंट एक बीमारी के साथ आता है, 2-3 इन्फेक्शन लेके साथ में जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, है ना। 2-3 गलतियों के साथ लेके वापस जाता है। सो अगर हम ये डेटा, एक्चुअली क्या होता है बच्चे, ये जो पेशेंट सेफ्टी डेटा होता है ना, ये बहुत मुश्किल होता है कलेक्ट करना। आपको लगता है कोई गलती करेगा वो सामने से जाके बोलेगा कि मैंने गलती करी है, इस पे मैं अपनी रिपोर्टिंग करना चाहता हूँ? करेगा नहीं करेगा? आपसे कुछ गलती होती है, आप आके बताते हो अपने टीचर्स को, किसी के साथ डिस्कस करते हो? यस मैम। कितनी बार आपने अपने किसी ऐसे कंसर्न टीचर को आके अपनी गलती बताई है और उनसे पूछा है कि हाउ वी कैन रेक्टिफाई फॉर फ्यूचर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप पूछते हैं तो बहुत अच्छी बात है और हमें करना भी चाहिए। सो अब होता है कि क्या ऐसा कोई सिस्टम बनाए जिसमें गलती ना हो? अगर पेशेंट के साथ कुछ गलती होती है तो किसका फॉल्ट है बेटा? हमारा नर्सेस का। वेरी बैड, वेरी गुड। नहीं बेटा, नर्सेस का नहीं, इनफैक्ट किसी का भी नहीं होता है, ठीक है। मैं क्लियरली ऑडिबल हूँ? यस मैम। अब एक और नया शब्द लिखो, इस शब्द का नाम है स्विस चीज मॉडल। आप में से चीज सैंडविच किस किस को पसंद है? हाँ मुझे भी बहुत पसंद है, मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, नेक्स्ट टाइम आना मेरे घर।
ये जो स्विस चीज मॉडल, अब मुझे एक बात बताएं, आपके सबके पास, किसी के पास रफ पेज है? यस मैम। एक बच्चा एक रफ पेज निकालो, दो तीन बच्चे एक एक रफ पेज फाड़ो, जो फाड़ना है वेस्ट पेपर हो वो फाड़ो, अपनी बुक से निकालो, कॉपी से, और अब इसमें अलग अलग जगह छेद बना दो। समझ रहे हो? एक पेपर फाड़ के एक छेद ऊपर कहीं ऐसे रैंडम दो तीन छेद बना दीजिए, ठीक है? 3 बच्चे, सिर्फ 3 बच्चे, सारे मत करने लग जाना। कर पा रहे हो? Krish, am I audible? Thanks. अब तुम मुझे दिख तो रही नहीं हो, पता नहीं क्या किया होगा उस पेपर का तुम लोगों ने। दे रहा मैम। दिखाओ मुझे। कुछ नहीं हुआ। मुझे देखो वो पेपर का क्या करना है मैं बताती हूँ। आई एम ऑल्सो हैविंग अ पेपर। ये पेपर है, ये 3 पेपर है, एक पेपर, 2 पेपर। इसमें मैंने यहाँ पे छेद किया, यहाँ पे छेद किया, कभी होगा। ये दिख रहा है मैंने क्या किया है? समझ गए। ऐसे हमने छेद किए, ठीक है? अब क्या हुआ है, एक चीज बताओ, ये पेन, ये जो मेरे हाथ में पेन है, ये कैसे जाएगा? इस छेद से तो चला गया, बट मैं इसके आगे गई तो यहाँ पे छेद नहीं है कि नहीं है? तो अगर मैं पेपर को ऐसे टर्न करूं और छेद को इसके आगे ले आऊं तो पेन आगे तक चला जाएगा? गया? यस मैम। तो ये बेटा एरर होती है, ये गलती होती है। और ये जो पेपर है ना, ये चीज, इसको स्विस चीज मॉडल में ये चीज में दिखाई गई है। एक चीज की स्लाइस देखी ना जो हमारे सैंडविच में डलती है, एक चीज की स्लाइस, 2 चीज की स्लाइस, 3 चीज की स्लाइस, और उन स्लाइस में छेद कर दिए गए। फिर ये समझाने की कोशिश की गई कि गलती तभी होती है जब ये सारे छेद एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। am I right? तो ये जो लेयर है, ये लेयर क्या है? ये लेयर है आपके सिस्टम की लेयर। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लो। एक पेशेंट आया, पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने लिखी, तो पहला लेयर क्या है? डॉक्टर का लेयर। उसने सिस्टर को समझाई वो मेडिसिन, दूसरा लेयर। सिस्टर ने वो मेडिसिन इंडेंट करी, फार्मासिस्ट के पास गई, तीसरा लेयर। ठीक है, फार्मासिस्ट ने वो डिस्पेंस करी, चौथा लेयर। 5वां लेयर है, वापस वो सिस्टर के पास आई और सिस्टर ने उसको एडमिनिस्टर किया, 6ठा लेयर। तो ये क्या मल्टीपल लेयर्स होते हैं हेल्थ केयर सिस्टम में, ये मल्टीपल लेयर्स है। और जब हर लेयर में एक एक गलती एक लाइन में आ जाएगी, इस तरीके से एक गलती दूसरी गलती, तो वो फैटल एरर बन जाती है। तो कभी भी जो भी गलती होती है उसमें कभी भी एक बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, एक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो इसको कहते हैं बेटा स्विस चीज मॉडल। तो सबसे पहले ये स्विस चीज मॉडल को समझने की कोशिश करिए, तभी आप सिस्टम को बेहतर कर पाएंगे। अभी क्या होता है, मेडिकेशन एरर में इमीडिएटली सिस्टर की गलती है, मेडिकेशन ढंग से प्रिस्क्राइब नहीं करी, डॉक्टर की गलती है, दी नहीं गई, फार्मासिस्ट की गलती है। ऐसा नहीं होता। इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। तो हेल्थ केयर को क्या बोलते हैं? हेल्थ केयर को कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं बोलते, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि ये बहुत आपस की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। जो हम इंफॉर्मेटिक्स, डेटा, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन फैक्टर के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरा हमेशा आइडिया ये रहता है कि पहले इंसान को बेसिक ह्यूमन नेचर समझ आए, मैं गलती कब करती हूँ,
आप गलती कब करते हो? एनीबडी कैन टेल मी व्हेन यू कमिट मिस्टेक? जब प्रॉपर नॉलेज ना हो। पहली चीज प्रॉपर नॉलेज ना हो. वेरी गुड. नेक्स्ट. जल्दी करते तो जल्दबाजी में हो जाती है. वेरी गुड. और जब मैं थकी होती हूँ तब भी तो. हाँ यस मैम. जब मुझे नींद आ रही हो और मेरे सामने पेशेंट आ जाए तब भी तो. है ना? तो क्या होता है, देखो अभी समझने की कोशिश करो. 1 मिनट के लिए सोचो. आप सब बच्चे, आप स्टूडेंट नहीं हो, आप किसी हॉस्पिटल की मैनेजर हो और आपके सर पे 50 पेशेंट की सेफ्टी, आप सेफ्टी मैनेजर हो. यू नो बाहर क्या होते हैं, बाहर किस तरह की पोजीशंस होती है. नर्स एज ए सेफ्टी मैनेजर, नर्स एज ए क्लिनिकल रिसर्च, जो यहाँ पर हमें कम पाई जाती है ना. सो आपको अगर जितना क्लियरिटी के साथ ये कॉन्सेप्ट समझोगे ना, उस क्लैरिटी के साथ आप अपने पेशेंट केयर में चेंजेस लाओगे. लेट मी टेल यू, आपके हाथ में क्या है. आपके हाथ में है ये समझना कि मैं सिस्टम में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ. बच्चे, ये जो आप अभी एक नर्सिंग स्टूडेंट की तरह बैठे हुए हो, कैन यू इमेजिन मिनिस्ट्री में बैठ के, पार्लियामेंट में बैठ के इस बारे में बात हो रही होती है कि नर्सेज की क्वालिटी कैसे इंप्रूव की जाए, नर्सेज का नॉलेज कैसे इंप्रूव किया जाए, नर्सेज के नंबर कैसे इंप्रूव किए जाए, सो दैट हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सके. तो आप लोग बहुत पावरफुल हो, बट कई बार क्या होता है, हमें अपनी पावर का खुद ही एहसास नहीं होता. ठीक. सो ये तो हमने सारी बातें कर ली पेशेंट सेफ्टी की. तो पेशेंट सेफ्टी इज एक्चुअली अ मेजर कंसर्न जो वेरियस लेवल पे है, फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन लेवल टू द क्लिनिकल लेवल टू द एडमिनिस्ट्रेशन क्लिनिकल लेवल एज वेल एज द रिसर्च ऑल्सो. अगर रिसर्च हम पेशेंट सेफ्टी के ऊपर करें तो हम पेशेंट सेफ्टी काफी इंप्रूव कर सकते हैं. सो एक्चुअली जो आप अब आगे बढ़ के रिसर्च करोगे, तो लेट मी टेल यू, मैं पहले से आपको अलर्ट कर दूं, एक बहुत सुंदर पेपर है जिसमें कहा गया है कि पिछले 17 साल में जितनी रिसर्च हुई है बच्चे, नहीं पिछले 14 साल में, उसमें मैम आपकी आवाज अटक रही है. आवाज नहीं पहुंच पाती, वो इम्पोर्टेंट नहीं होती. प्लीज am I audible? यस मैम. स्लाइड मतलब वॉइस डिस्टर्बेंस है, बीच बीच में अटक रहे वॉइस. मेरा ना इंटरनेट वाईफाई वाला थोड़ा सा दैट स्टार्ट वर्किंग ना. I hope I'm not echoing. No, now it's fine. So I'm just hoping कि अब कहीं कुछ नहीं होगा, because मेरा वाईफाई सब कुछ काम करने लग गया है. तो अभी हमने बात करी पेशेंट सेफ्टी की, ठीक है. सो एक्चुअली व्हाट इज अ पेशेंट सेफ्टी? तो जो हमने नाइटिंगेल के बारे में बात करी, पहला बेसिक प्रिंसिपल हॉस्पिटल का क्या होता है? डू नॉट हार्म. जो पेशेंट आपके पास आया है उसको कोई हार्म नहीं पहुंचना चाहिए. दिस इज ऑल अबाउट पेशेंट सेफ्टी. पेशेंट जिस परेशानी के साथ आया उसको रेक्टिफाई करना है, उसके साथ एसोसिएटेड इन्फेक्शन और उसको एरर्स में नहीं पहुंचाना. ठीक है. सो अभी तक हमने क्या बात करी? अभी तक हमने 3 बड़े पेपर्स की बात करी. लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, आपकी जो बुक है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, बट जो मेरा आज का सिर्फ यही मोटो था, मैं वो चीजें आप तक पहुंचाऊं जो आप शायद आपको वो बुक में नहीं मिल पाएगी. तो ये तीनों चैप्टर आप अपनी बुक से पढ़ेंगे तो आपको एक अलग तरह की नॉलेज मिलेगी. एट द सेम टाइम व्हाट आई एम टीचिंग यू, दिस इज अनदर प्रैक्टिकल नॉलेज. ठीक. जिसके बेसिस पे हम WHO की पॉलिसीज और बड़ी बड़ी चीजों को बनाते हैं. एक बहुत प्यारी सी स्टोरी है, यू नो, यूके में जो पेशेंट सेफ्टी, ये जो पेशेंट एडवोकेसी होती है ना, वो बहुत हाई है. पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग है. उसका रीजन पता है क्या है? एक बारी एक लेडी का 12 साल का बच्चा एक्सपायर हो गया था.
और वो एक्सपायर हुआ था मेडिकेशन एरर के कारण। उसको हाई रिस्क मेडिकेशन हाई डोज में दे दी गई थी, जिसके कारण वो बच्चा एक्सपायर हो गया था। एंड लेट मी टेल यू, यू नो व्हाट हैपेंड, डॉक्टर नर्सेस अपफ्रंट जाके दो बच्चे के माता पिता को उन्होंने बताया कि ये जो डेथ है वो मेडिकेशन एरर के कारण हुई है। सो यू नो दैट मदर टुक अ प्लेज बाय सेइंग कि आई अंडरस्टैंड दिस हैपेंस टू हर्स, बट आई जस्ट वांट एंड आई विश कि ये किसी और पेरेंट्स के साथ ना हो। एंड दैट इज हाउ दे स्टार्टेड बिल्डिंग एन एडवोकेसी पेशेंट सपोर्ट ग्रुप। सो पेशेंट सेफ्टी की जब हम बात करते हैं तो पेशेंट सेफ्टी का जो अकेला झंडा है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल नहीं, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं बायस्ड होते हैं। सो इसमें बहुत जरूरी होता है पेशेंट सेफ्टी सपोर्ट ग्रुप्स होना, पेशेंट के फीडबैक होना, पेशेंट के ऐसे पोर्टल होना जहां पे पेशेंट को ग्रेवियांस दे सके। ठीक, सो जब तक 360 फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रही हूँ, बट अगर मैं मेरा फीडबैक ही आपसे नहीं लिया जाए तो फिर क्या फायदा मेरी परफॉर्मेंस। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? अब पेशेंट सेफ्टी का सेकंड पार्ट जिस पे हम बात करना चाहते हैं वो बात करना चाहते हैं इंफॉर्मेटिक्स, है ना। अब ये इंफॉर्मेटिक्स क्या है? कोई बताएगा इंफॉर्मेटिक्स क्या है? इंफॉर्मेटिक्स, यस, वेरी गुड। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या? Information about digital. इट इज अ साइंस ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। साइंस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसमें हम सारी इंफॉर्मेशन को कुछ कुक करते हैं और कुक करके कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कभी सोचा है कि आपका सिलेबस कैसे बनता है? क्या चीज आपकी बुक के सिलेबस में होनी चाहिए, क्या चीज आपके आउट ऑफ एक्स्ट्रा सिलेबस में डालनी चाहिए, ये सारा साइंस ऑफ इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इस डेटा को कलेक्ट करना, उस डेटा को एक सही फॉर्म्स में पहुंचाना, उस डेटा में से कुछ यूजफुल चीजें निकालना, दिस ऑल इज इंफॉर्मेटिक्स। सो ये इंफॉर्मेटिक्स जब पेशेंट की इंफॉर्मेशन की बात आती है तो कैसे वो पेशेंट की इंफॉर्मेशन, पेशेंट के डेटा को हम पेशेंट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन पे कौन काम करता है हॉस्पिटल में? सबसे ज्यादा डेटा डॉक्यूमेंटेशन कौन करता है हॉस्पिटल में? एग्जैक्टली, नर्सेज। तो अब क्या होता है, ये देखना बहुत जरूरी होता है कि नर्सेज जो डेटा फिल कर रही हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रही हैं, रिकॉर्ड कर रही हैं, रिपोर्टिंग कर रही हैं, वो कितना क्वालिटी डेटा है। अगर वो क्वालिटी डेटा के बेसिस पे आपकी पॉलिसी बनती है, आप सोचो कभी भी गांव की उस एएनएम आशा दाई को ये पता ही नहीं होता कि वो जो नंबर लिख के ले जा रही है उस नंबर से इस साल की नेशनल पॉलिसी बनने वाली है। कभी आपने सोचा है कैसे पता चलता है कि नेशनल मैटरनल मोर्टेलिटी कितनी है? एक गांव से डेटा इकट्ठा होता है और उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है, उसके बेसिस पे ये परसेंटेज, ये इंफॉर्मेशन निकलती है। उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि किस एरिया पे हमें अटेंशन देनी है, किस एरिया पे कम अटेंशन देनी है। सडनली मेंटल हेल्थ का इतना बूम क्यों हुआ? ऑल डेटा। जब तक आपको डेटा की साइंस, डेटा का स्ट्रक्चर, डेटा की इंपॉर्टेंस नहीं समझ आती, तब तक हम डेटा को यूज नहीं कर सकते। सो नर्व्स इंफॉर्मेटिक्स का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि ये देखा गया सबसे ज्यादा जो डेटा है वो हेल्थ केयर में नर्सेज हैंडल करती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनको बहुत अच्छे से डेटा हैंडलिंग नहीं आती है। तो ये सोचा गया क्या अगर नर्सेज पर्सनली डेटा पे काम करने लग जाएं तो क्या थोड़ा बेहतर होगा। इसको फिर पेशेंट सेफ्टी से कैसे कनेक्ट किया जा सकता है उसके बारे में सोचा गया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिस्क मैनेजमेंट। कैसे डेटा
हमें ये बताता है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जैसे बात करी थी कि कितने पेशेंट्स को नुकसान पहुंचा, इसका कुछ नंबर्स है, वो नंबर्स से कैसे हम एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बना सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या है? व्हाट इज रिस्क? कौन मुझे बताएगा रिस्क क्या होता है? खतरा 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 खतरा। जोखिम। अब खतरा को पहचानने वाला कौन होता है? नर्स नर्सेस डॉक्टर। नर्स। इनफैक्ट कोई भी, देखो हर चीज में नर्स बोलने की जरूरत नहीं। कई बारी क्या होता है, आप एज ए टीम मेंबर, आपको कई बारी देखा है आपने कि कई बारी आपको हाउसकीपिंग वाला कुछ आके बोलता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप एक वार्ड के इंचार्ज हो, सडनली हाउसकीपिंग वाला आपको बोल रहा है, सिस्टर वो बाथरूम में साफ करने गया था और मैंने वहां देखा कि उसका पानी लीक हो रहा है। अब वो बोल के चला गया क्योंकि उसको लगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसको कॉल करना, प्लम्बर को कॉल करके वो ठीक कराना। बट उसने क्या करा, उसने रिस्क आइडेंटिफाई किया, है ना, और उस रिस्क आइडेंटिफाई करके उसने रिपोर्टिंग करी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप भी उस रिस्क को सुन के चुप बैठे या आप उस पे एक्शन ले। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक तो होता है कापा, एक नया, आई होप मेनी ऑफ यू ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस, बट प्लीज डू राइट CAPA, कापा। एनीबडी कैन टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ कापा? एनीवन? नो मैम। तो बेटा कापा का क्या मतलब होता है, ये आप ना हर जगह पे करते हो। कापा है करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन, आप लेट्स से आप एक क्रिकेट मैच हो रहा था आपके कॉलेज में, ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज का। एक बच्चा गिरा और उसको चोट लग गई घुटने पे। अब करेक्टिव एक्शन क्या होगा? क्या करोगे? इतनी सारी नर्सेस बैठ के कुछ नहीं करोगे हैं? हैं? फर्स्ट एड देंगे। क्या करने वाले हो? फर्स्ट एड दोगे? दोगे नहीं दोगे? यस मैम। तो आपने क्या किया फर्स्ट एड? तो फर्स्ट एड क्या हुआ? एंटीसेप्टिक लगाएंगे, क्लीन करेंगे। यस, तो आपका जो फर्स्ट एड हुआ बेटा वो हुआ करेक्टिव एक्शन। यस मैम। ठीक है, आपको Yes, कुछ चोट लगी, कुछ नुकसान हुआ, उस पे आपने इमीडिएट एक्शन लिया, दैट इज कॉल्ड करेक्टिव एक्शन। ठीक है, समझ आ गया करेक्टिव एक्शन? यस मैम। अब दूसरा है प्रिवेंटिव एक्शन। कौन मुझे बताएगा इसका प्रिवेंटिव एक्शन क्या होगा? हाँ, ओ यार इतनी बोरिंग हो रही है क्लास, देखो झेल लो मुझे यार, मारेंगे कृष्ण, मुझे डांटेंगे अदरवाइज। बॉयज तुम तो बता ही सकते हो प्रिवेंटिव एक्शन क्या होगा भाई? जिस रिस्क की वजह से गिरा है उसको कम कर देगा। अगर जैसे पानी की वजह से गिरा है तो वहाँ पे हम पहले से उसको साफ करवा देंगे। मैडम एक चीज होती है जिसे कहते हैं कॉमन सेंस। मैं इस लड़की को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि इसने इतना सीरियस आंसर दिया, इतना राइट आंसर दिया। बट आई रियली वांट सब लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, पोस्ट लंच उबासियां ले रहे हैं, अपना CS इंक्रीज करो। कंप्यूटर साइंस नहीं, कॉमन सेंस। क्या लगाते हो घुटने पे? नी पैड लगा के नहीं खेलते हमारे क्रिकेटर, कभी मैच ना देखते। सो बेसिकली क्या होता है, ये देखा जाता है कि क्रिकेट में सबसे ज्यादा चोट कहाँ पे लगती है, उसी जगह को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। जैसे दो चीजें होती हैं प्रिवेंटिव रिस्क मैनेजमेंट में, एक तो ये देखा जाता है कि कॉमनली कहाँ पे इंसिडेंट होता है, दूसरा ये देखा जाता है कि कौन से इंसिडेंट से आपकी लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज हो सकती है। तो एक लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज आप आज प्लीज जाके पढ़िएगा, कितने प्लेयर्स ग्राउंड में एक्सपायर हुए हैं बिकॉज ऑफ हेड इंजरी। तो हेड इंजरी एक बड़ा एरिया होता है, तो इसीलिए आपने देखा हर किसी को हेलमेट लगा के, और उसके बाद एक कॉमन इंजरीज होती थी नी की, तो जिसके लिए पैड लगाए जाते हैं। ठीक है बेटा, सो दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, सिर्फ रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं करना, ठीक है, उसका करेक्टिव एक्शन भी तो करते ही हैं आप लोग।
but preventive action is actually a real risk rectification management. तो आपको जैसे वो हाउसकीपिंग वाले ने बोला कि मैडम पानी बह रहा है, बाथरूम गीला है, कोई पेशेंट गिर सकता है, समझ रहे हो, ये सब आपके दिमाग में आई कि ओहो ये सब हो सकता है। आपने उस टाइम तो क्या किया, प्लम्बर को कॉल किया और ठीक करा दिया। सेकंड में आप क्या करते हैं, आपने नेक्स्ट टाइम से सारे हाउसकीपिंग वालों को बुलाया और बोला कि जब भी आप क्लीनिंग करने जा रहे हैं आप जरूर देखेंगे कि कोई भी नल का खुला ना हो या पानी ना गिर रहा हो तो इमीडिएटली प्लम्बर को बुला के ठीक करना है। सो ये कौन सा एक्शन है, करेक्टिव या प्रिवेंटिव? प्रिवेंटिव। समझ आया? यस मैम। तो ये बेटा रिस्क मैनेजमेंट होता है। तो वेरियस क्या होता है, देयर आर वेरियस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, कैसे हम रिस्क को आइडेंटिफाई करें। कुछ बारी रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए ना हमें बैठना पड़ता है। जैसे आपकी कम्युनिटी प्रैक्टिस होती है, कम्युनिटी पोस्टिंग होती है। कम्युनिटी पोस्टिंग में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि कॉमन प्रॉब्लम क्या है। कॉमन प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई होती है, जब आप लोगों से बात करते हैं। लोगों से बात करके आपको कॉमन प्रॉब्लम पता चलती है। उस कॉमन प्रॉब्लम पे फिर आप ये सोचते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, आप आपस में बात करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे। और उससे भी अच्छा क्या सोल्यूशन होता है, जो लोग उस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व रहते हैं उनके साथ बैठ के डिस्कशन करना। सो लेट मी टेल यू बच्चे, अगर आप अपनी नॉलेज को एनहेंस करना चाहते हैं तो जो सबसे बेस्ट मेथोडोलॉजी होती है वो होती है डिस्कशंस। आपके कॉन्सेप्ट डे बाय डे इतने क्लियर हो जाएंगे हर चीज को लेके, अगर आप डिस्कशन कर रहे हैं उस चीज को लेके, ठीक। सो ये डिस्कशन जितना आप यूज करेंगे मेथोडोलॉजी में, आप देखेंगे फॉर एग्जांपल जो मैंने आज आपको पेपर बताए हैं, जो मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं, अगर आप इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बड़ा मजा आ रहा है। और आप जब बेड साइड पे जाएंगे ना बच्चे, इन सब चीजों को यूज करना है। ये सिर्फ थ्योरी पार्ट नहीं है। लेट मी टेल यू बच्चे, मैं क्लिनिकल नर्स थी, मैंने 13-14 साल क्लिनिकली पेशेंट्स के साथ काम किया है। उसके बाद मैं पिछले 4-5 सालों से पब्लिक हेल्थ में काम करती हूँ। सो ये सब चीजें मैं पर्सनली यूज करती हूँ। और हर लेवल पे पर्सनल पे जो हमारा स्टाफ है, आप लोग हैं, स्टूडेंट हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं पेशेंट सेफ्टी में, इंफॉर्मेशन में, डेटा कीपिंग में। ठीक है, आपको आज से पता होना चाहिए कि नर्सेज का जो डेटा होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल बी राइटिंग सम डेटा, सम रिपोर्ट, some you are writing assignment, so understand the power of writing. Just करने के sake of मत करिए, ठीक। So अभी हमने देखा कि कैसे पेशेंट सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा है। पेशेंट सेफ्टी को अगर हमने बेहतर करना है तो डेटा की कितनी इंपॉर्टेंस है, जिसमें हमने इंफॉर्मेटिक्स की बात करी। व्हाट इज इंफॉर्मेटिक्स? इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी को जब मिक्स किया जाता है तो उसको इंफॉर्मेटिक्स कहते हैं। इंफॉर्मेटिक्स में इट इज ऑल दिस साइंस ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन, फ्रॉम डेटा, फ्रॉम रिकॉर्ड, फ्रॉम योर ऑल टाइप ऑफ जो आपके रिपोर्ट राइटिंग्स होती हैं, पेशेंट्स की नंबर, आपका HMS, ये सब इसका पार्ट होता है। अब इसको वैरायटी ऑफ तरीके से यूज किया जाता है, जैसे टेली हेल्थ, टेली मेंटरिंग, टेली कंसल्टेशन, टेली टीचिंग। इन सब में क्या होता है, इन सब में क्या होता है, डेटा का इधर से उधर आदान प्रदान होता है, जैसे अभी हम कर रहे हैं। दिस इज वन टाइप ऑफ टेली टीचिंग। आई एम सिटिंग समवेयर इन द महाराष्ट्र, यू गाइज आर सिटिंग समवेयर इन द राजस्थान, एंड स्टिल वी आर टॉकिंग टू ईच अदर इन अ टू वे। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा and this information and informatics, and last but not the least कि इन सब चीजों को हम कैसे डेटा रिस्क मैनेजमेंट में काम आता है। अब मैं क्विकली आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। एक बार ही रात के 2 बजे एक पेशेंट आता है विद चेस्ट पेन, ठीक। डॉक्टर और नर्स रात को बैठे हुए थे इमरजेंसी में। वो पेशेंट आता है, पेशेंट बोलता है कि मेरा ना छाती में जलन सी हो रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? Anybody can tell me? बोलना, बोल दो, कोई भी बोल दो। एग्जामिन करेंगे मैम, एग्जामिन करेंगे। बट उन्होंने क्या किया बेटा, उस एक्चुअली रात हो रही थी, अभी हमने बात किया थके हुए होंगे, नींद आ रही होगी,
तो उन्होंने क्या किया, उसको डाइजीन दिया, उसको आराम करने के लिए बोला, ठीक है। 2 घंटे बाद पेशेंट को एक मैसिव कार्डियक अरेस्ट आया और पेशेंट ऑलमोस्ट अबाउट टू डाई, ठीक। समहाउ दे मैनेज टू सेव द पेशेंट। फिर दूसरे दिन इस केस पे बात की गई कि क्या हुआ, तो अब बताइए किसकी गलती है, क्या गलती है। पता चला कि वो जो पेशेंट का जो जलन थी वो जलन नहीं थी, वो उसका अर्ली साइंस ऑफ स्टेमी थे, उसको हार्ट अटैक आ रहा था। इसमें किसकी गलती है? किसी की गलती है कि नहीं? अभी आपको स्विस चीज मॉडल भी बताया मैंने। सिस्टम की कैसे है सिस्टम की? वेरी गुड। क्या गलती है? उनको एग्जामिन करे, नेगलेक्ट किया है। वेरी गुड। यू नो नेक्स्ट डे जब इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया गया बच्चे, तो यू नो वहां पे जो कुछ लोग थे जो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वो बड़े इंटेलिजेंट और समझदार लोग थे। उन्होंने उस डॉक्टर और नर्स को कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिंपली ये बोला पिछले 1 महीने में कितने चेस्ट पेन पेशेंट आए ये बताइए, कितने पेशेंट का ईसीजी हुआ है ये बताइए, कितने पेशेंट डिस्चार्ज होके गए ये बताइए, कितने पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करना पड़ा ये बताइए। इससे क्या पता चला कि उस हॉस्पिटल में बेटा चेस्ट पेन के मरीजों को किस तरीके से ट्रीट किया जाए इसका कोई प्रोटोकॉल ही नहीं था। इमरजेंसी में हमेशा टाइम सेंसिटिव कंडीशंस जो होती हैं जिनसे जान जा सकती है, बहुत कम ही ऐसी टाइम सेंसिटिव कंडीशंस हैं, बट वो हर हॉस्पिटल में आइडेंटिफाई होना और उसका प्रोटोकॉल होना बहुत जरूरी है। सो वहाँ के सिस्टम को यह रियलाइज हुआ कि हमारे पास टाइम सेंसिटिव कंडीशन मैनेज करने का प्रोटोकॉल नहीं है, इसीलिए डॉक्टर और नर्स ने जब रात को 2 बजे, आप बताओ रात को 2 बजे कोई जर्नल पेन लेके आएगा? इमेजिन करो। है नो मैम। तो एक तो हमें ये भी देखो, इसमें क्या होता है, इसमें आपको प्रॉपर्ली ये सोचना होता है कि पेशेंट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि रात को 2 बजे कोई उठ के सिर्फ गैस्ट्राइटिस के पेन के लिए तो नहीं आ सकता, है ना। तो हमेशा अपना दिमाग और तेजी से दौड़ाना होता है कि क्या और हो सकता है। जैसा कि बच्चे ने बहुत अच्छे से बोला कि उसका असेसमेंट नहीं हुआ, उससे थोड़ी सी और हिस्ट्री पूछी जाती, कुछ और पूछा जाता, तो मे बी वो आइडेंटिफाई किया जा सकता था कि वो शायद चेस्ट पेन है, वो शायद स्टेमी है, ठीक है, वो शायद हार्ट अटैक के अर्ली साइंस है। सो वो जो इनिशियल असेसमेंट वाला पार्ट था वो मिसिंग था। सो नाउ लुक हाउ द डेटा प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल in risk management and ultimately save the patient. With that, I really wanted to, because of poor network, I really don't want to drag this more. Am I right, Krish? Yes मैम। हाँ, तुम्हें तो जाने की जल्दी बेटे। Any questions? Krish, would you like to add little bit more? I'm so sorry for this all poor network and all this. No, it's but okay. आपके Actually, इन टॉपिक में मैं ना क्विकली एक कुछ पॉइंट्स लिख के आपके स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है. ठीक है बॉस? Yeah. सॉरी क्रिश, ओवर टू So यू। fine, it's okay. Thank you so much for the interactive session, because every time we teach through PowerPoint, and so this time they might have experienced something different. So students, सबको समझ में आया आज के क्लास? कोई डाउट है? मजा आया? So this is मैंने a पढ़ाया feedback. क्या ये पता है किसी को? Yes मैम। क्या क्या पढ़ाया मैंने? अब मुझे एक एक करके थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करो, सब लोग कर सकते हो? Since beginning. सबसे पहले स्विस चीज के बारे में बताया। वेरी गुड। कौन स्विस चीज मॉडल पढ़ के क्लास को समझाएगा? रेज योर हैंड। अगर तुम्हें स्विस चीज मॉडल पढ़ना है तो अपने क्लासरूम के टाइम में नहीं, बाद में मुझे बोलना पड़ेगा क्लास लेने के लिए, तो मैं आप लोगों की अच्छी से क्लास ले लूंगी, ठीक?
So if you are really interested to read more about public health, in fact public health में मैं आपको आज अपना ही एक मॉडल समझाने वाली थी, but just because not having a proper network and I couldn't show you my slide, so वो सारा missing रह गया. But definitely I am always open to take more sessions. But आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो बुक का चैप्टर उसे ढंग से पढ़े. अभी जो मैंने 3 आपको बड़े बड़े पेपर्स बताए हैं, कभी भी टाइम मिले उसको जरूर पढ़िए और ये स्विस चीज मॉडल के बारे में पढ़िए तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. With that note, yeah, over to you, Krish. Okay, thank you so much, Rupa, and thanks for your time. And definitely we'll have some other sessions in future also, we hope, as per your comfortable schedule. So thank you so much once again. Thank you, Bacha. Thank you, Krish. Thanks, Atan. Thanks. Thank you. I'm really sorry for this poorly conducted session and extremely sorry. I hope I will do better next time. Yes. Yes, ma'am. Chalo, bye, Bacha. Take care. Yes, Bye, ma'am.